नेशन एंड नेशनलिज्म, ये फर्स्ट पार्ट है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद, हाँ, नेशन एंड नेशनलिज्म, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, ये फर्स्ट पार्ट है। ए नेशन इज ए कम्युनिटी ऑफ पीपुल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्ड फीचर्स सच एज लैंग्वेज, हिस्ट्री, इथनिसिटी, कल्चर एंड और टेरिटरी। एक राष्ट्र लोगों का एक समूह, एक समुदाय, एक राष्ट्र लोगों का एक समुदाय है जो साझी विशेषताओं के समुच्चय के आधार पर बनता है। एक राष्ट्र लोगों का एक समुदाय है जो साझी विशेषताओं के समुच्चय के आधार पर बनता है, जैसे भाषा, इतिहास, नस्ल, संस्कृति और क्षेत्र। नस्ल, संस्कृति और क्षेत्र। जैसे हम भारत देश के अंदर देख सकते हैं कि भारत का संविधान लागू है, तो भारत का संविधान लागू है तो कुछ लोग विरोध करते हैं। तो वो जो विरोध करते हैं, इसका मतलब है कि वो भारत के संविधान को नहीं मानते। जाहिर है कि उनका जो राष्ट्र है वो अलग है, और भारत के संविधान को जो लोग पसंद करते हैं उनका राष्ट्र अलग है। जैसे 15(4)(16)(4) में, भारत के संविधान में 15(4)(16)(4) जो अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत भारत के मूल निवासियों को, जो बहुजन मूल निवासी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी है, उनको आरक्षण का अधिकार दिया गया है, उनको आरक्षण का अधिकार दिया गया है। लेकिन जो सवर्ण है, यहाँ का द्विज जो क्लास है, द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, ये आरक्षण का विरोध करते हैं। ये अपने को द्विज कहते हैं। द्विज कहते हैं मतलब कि 2 बार में पैदा होते हैं, 2 बार में पैदा होते हैं। और बाकी लोग जो 90% जो मूल निवासी बहुजन है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, उसको ये लोग अद्विज कहते हैं। अद्विज कहते हैं मतलब कि ये द्विज नहीं है, ये 2 बार में पैदा नहीं होते हैं। मूल निवासी बहुजन 1 बार में पैदा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत देश के अंदर 2 राष्ट्र बन जाता है, एक आरक्षण समर्थक, एक आरक्षण विरोधी, एक मंडल विरोधी, एक मंडल समर्थक। ये ऐसा 2 राष्ट्र भारत के अंदर देखा जाता है। और संविधान को लेकर भी देखा जाता है कि संविधान के समर्थक और संविधान के विरोधी। ए नेशन इज जनरली more overtly political than an ethnic group. It has been described as a fully nationalized or institutionalized ethnic group. एक राष्ट्र साधारणतया ज़्यादा खुलकर राजनैतिक होता है, बजाय जातीय समूह के। मतलब एक राजनीतिक ज़्यादा होता है ये राष्ट्र जो होता है। एक पूर्णतया गतिमान अथवा संस्थागत समूह के रूप में इसे वर्णित किया जाता है। एक पूर्णतया गतिमान अथवा संस्थागत समूह के रूप में इसे वर्णित किया जाता है। जैसे हमारा भारत देश है, इसके अंदर एक वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था में क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये द्विज बन जाते हैं। और भारत का जो मूल निवासी है उसको शूद्र कहते हैं, यानी SC ST OBC माइनॉरिटी को शूद्र कहते हैं, अछूत कहते हैं, मलेच्छ कहते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं। और ये देश की 90% आबादी है। तो एक तरह से इस मूल निवासी बहुजन को जो आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण का विरोध एक तरह से राजनैतिक है। ये 10% के लोग जो हैं खुद अपने लिए EWS ले लिए, यानी EWS का कोटा ले लिए, यानी सुदामा कोटा, जनेऊ कोटा कह लीजिए, खुद ले लिए। लेकिन 90% का जो आरक्षण है 15(4)(16)(4) में, उसका विरोध करते हैं। तो एक राष्ट्र साधारणतया ज़्यादा खुलकर राजनीतिक होता है, बजाय जातीय समूह के। ये हम भारत देश के अंदर देख सकते हैं कि ये जो आरक्षण का विरोध है, संविधान का विरोध है, ये सब राजनीतिक है। उनको लगता है कि हमारी राजनीतिक सत्ता चली जाएगी, मूल निवासी बहुजन सत्ता में आ जाएगा। Nation is a large group of people linked by a similar culture, language and history. राष्ट्र एक लोगों का बड़ा समूह होता है। राष्ट्र क्या है, नेशन क्या है?
राष्ट्र एक लोगों का बड़ा समूह होता है जो एक जैसी संस्कृति, भाषा और इतिहास से जुड़ा होता है। एक जैसी संस्कृति, भाषा और इतिहास से जुड़ा होता है। हम भारत देश के अंदर देख सकते हैं जो द्विज है, द्विज जो यहाँ भारत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है, वर्ण व्यवस्था में जो ऊंच नीच की व्यवस्था बनी है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषा भी अलग है। वो ज़्यादातर संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनका इतिहास भी अलग है कि वो ईरान से आए हैं, तुर्किस्तान से आए हैं, कहाँ से आए हैं, और भारत का मूल निवासी इसी देश का रहने वाला है। तो इस तरह से भारत के अंदर दो राष्ट्र बन जाता है, एक द्विज एक अद्विज, एक संविधान विरोधी एक संविधान समर्थक, एक आरक्षण विरोधी एक आरक्षण समर्थक, एक विदेशी एक जो है मूल निवासी। ऐसा हम भारत के अंदर दो राष्ट्र देख सकते हैं। State is a political unit that has sovereignty over a particular piece of land. राज्य एक राजनीतिक इकाई होता है। स्टेट क्या है? राज्य एक राजनीतिक इकाई होता है जो एक विशेष भूभाग का मालिक होता है। जैसे भारत हमारा एक राज्य है, तो भारत एक राज्य है, एक हमारा जो है भूभाग है भारत का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर के गुजरात तक एक भौगोलिक एक हमारी इकाई है। तो इसमें जो सरकार है उससे एक राज्य का जन्म होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है। और भारत के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या जो वर्ण व्यवस्था है, एक ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, इस शैतानी व्यवस्था है। इसी शैतानी व्यवस्था को लेकर के पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यानी जो पाकिस्तान के समर्थक थे, जिन्ना लोग थे, उन्होंने यही कहा कि हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, ये ऊंच नीच की व्यवस्था है, शैतानी व्यवस्था है। तो उन्होंने अपना अलग एक राष्ट्र बना लिया जिसको पाकिस्तान कहते हैं, और बाकी लोग जो है भारत के अंदर रह गए। लेकिन आज जिस तरह से आरक्षण का विरोध हो रहा है, मंडल का विरोध हो रहा है, ओबीसी का विरोध हो रहा है, उसको 52% आरक्षण मिलना चाहिए, 27% जो है मंडल आयोग सिफारिश करता, 27 भी देने को तैयार नहीं है। तो इससे लगता है कि भारत देश के अंदर भी दो राष्ट्र हैं, एक द्विज राष्ट्र है, एक अद्विज राष्ट्र है। इस तरह से हम राष्ट्र और राज्य को समझ सकते हैं, भारत देश के अंदर समझ सकते हैं।